अब हम देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फिगर अज्यूम द ऑप एम्प टू बी आइडियल। जो भी डायग्राम हमें दी है क्वेश्चन में, वो हमें आइडियल ऑप एम्प की डायग्राम को अज्यूम करना है और आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे फाइंड आउट करना है। द आउटपुट वीओ ऑफ द सर्किट इज, डायग्राम हमें गिवन है और ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है 10 cos of 100t, ऑप्शन बी है 10 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t cos of 100 pi into d pi, और यहाँ पे ऑप्शन सी है हमारे पास 10 into raised to -4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t cos of 100 to into the d to, एंड ऑप्शन डी जो है वो है 10 raised to -4 d by dt cos of 100t। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या हमें दिया है। एक आइडियल ऑप एम्प दिया है और आउटपुट वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। तो आइडियल ऑप एम्प की डायग्राम हमें यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे कैस्केडेड दो एम्पलीफायर को कैस्केड करके हमें डायग्राम गिवन है। यहाँ पे इसमें फीडबैक में हमें दिया गया है, फर्स्ट एम्पलीफायर में इंडक्टर दिया गया है, उसकी वैल्यू है 10 मिली हेनरी और इनपुट रेजिस्टेंस दिया गया है वो है 10 ओम। इनपुट सोर्स वोल्टेज जो दिया गया है वो है 10 cos of 100t। नेक्स्ट सेकंड जो एम्पलीफायर है उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो इनपुट दिया गया है वो है 100 ओम। उसके फीडबैक कैपेसिटर हमें दिया गया है 10 माइक्रोफैरेड और हमें आउटपुट वोल्टेज को यहाँ पे पूछा गया है। तो हम फाइंड आउट करते हैं इसका आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास। गिवन में है L इज इक्वल टू LF, जो फीडबैक इंडक्टर जो है वो है हमारे पास 10 मिली हेनरी और इनपुट रेजिस्टेंस R1 जो है वो है 10 ओम। इनपुट सोर्स वोल्टेज जो है वो है 10 cos of 100t। उसके बाद R2 जो है सेकंड एम्पलीफायर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम और जो सेकंड एम्पलीफायर का जो फीडबैक कैपेसिटर है CF वो है 10 माइक्रोफैरेड और हमें यहाँ पे पूछा गया है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। ऑप्शन भी हमें गिवन है। तो देखते हैं हम क्या होगा सॉल्यूशन। इसके लिए हमें KCL अप्लाई करना पड़ेगा एट द नोड 1 पे। तो हम अप्लाई करते हैं KCL एट नोड 1। नोड 1 पे मतलब हम फर्स्ट एम्पलीफायर पे यहाँ पे KCL अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें KCL से इक्वेशन मिल जाएगी V2 डिवाइड बाय VS इज इक्वल टू माइनस ओमेगा L डिवाइड बाय R। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है यहाँ पे। तो इससे वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। माइनस ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 100। इस इक्वेशन से हम ओमेगा की वैल्यू ये लिखेंगे 100, 10 cos of 2 pi ft। तो 2 pi ft मतलब ओमेगा t होता है, तो ओमेगा हो गया हमारे पास 100। तो ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय L की वैल्यू है हमारे पास 10 मिली हेनरी। तो ये लिखेंगे हम 10 into 10 raised to -3 डिवाइड बाय R, रजिस्टर R1 की वैल्यू है हमारे पास 10 ओम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पे, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 10 raised to -3 और 10 raised to 2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10 raised to -1 मतलब माइनस ऑफ 1/10 हो जाएगा हमारे पास V2 बाय VS। तो इससे हम लिख सकते हैं यहाँ पे V2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ VS डिवाइड बाय 10 और VS की वैल्यू है हमारे पास 10 cos of 100t। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 10 cos of 100t डिवाइड बाय दिस 10। तो 10 से 10 कट जाएगा तो V2 हमें यहाँ पे मिलने वाला है cos of माइनस cos of, ये माइनस टर्म है हमारी, तो माइनस cos of 100t। तो ये मिल गया हमें V2 की वैल्यू मिल गई हमें माइनस cos of 100t।
तो ये मिल गई हमें यहाँ पे V2 की वैल्यू। अब इसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे आउटपुट वोल्टेज। द आउटपुट वोल्टेज हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं VO डिवाइड बाय V2। आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय हम V2 फाइंड आउट कर रहे हैं। द आउटपुट वोल्टेज डायग्राम से हम देखेंगे सेकंड एम्पलीफायर का जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग तो वो हो जाएगा -1 अपॉन ओमेगा सी। यहाँ पे -1 अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा डिवाइड बाय V2 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारे पास VO डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे -1 बाय ओमेगा सी डिवाइड बाय 100 लिखेंगे हम। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें -1 बाय ओमेगा की वैल्यू हम पुट करेंगे 100, दिस 100। सी की वैल्यू है हमारे पास गिवन है 10 माइक्रोफैरड, तो ये पुट कर देंगे हम 10 into 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय दिस 100, ये 100 भी हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें VO डिवाइड बाय V2 मिलने वाला है यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 10, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे VO डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू 10। इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो VO जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 into the V2। अब हम इस इक्वेशन में V2 की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन से। तो V2 है हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस ऑफ 100t, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे ये V2 बाय VO बाय V2 मिला है हमें -10 into V2, तो यहाँ पे ये -10 मल्टीप्लाई बाय V2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस कॉस ऑफ 100t। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें 10 कॉस ऑफ 100t। तो ये मिल जाएगा हमें आउटपुट वोल्टेज, दैट इज द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 10 कॉस ऑफ 100t। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 10 कॉस ऑफ 100t। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, दैट इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए में हमें आउटपुट वोल्टेज दिया गया है 10 cos of 100t, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।